दोस्तों 4 मई 2026 की दोपहर कोलकाता की सड़कों पर उड़ता भगवा गुलाल सिर्फ एक जीत का जश्न नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल के इन नतीजों ने राज्य की राजनीति के साथ साथ पूरे दक्षिण एशिया में चर्चा तेज कर दी है। विश्लेषकों के मुताबिक इसकी गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही बल्कि ढाका और बीजिंग जैसे केंद्रों तक भी इसकी चर्चा पहुंची है। कई बड़े देश भी इस बदलाव को ध्यान से देख रहे हैं कि आखिर इतनी तेजी से ये राजनीतिक परिवर्तन कैसे हुआ जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आज नतीजों के बाद पड़ोसी देशों में भी हलचल देखी जा रही है और राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा जारी है। 15 साल पुराना शासन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी 190 से ज्यादा सीटों के साथ मजबूत स्थिति में दिख रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने चुनाव के परिणामों को इतना प्रभावित किया। अगर आपको हमारी जानकारी और विश्लेषण भरोसेमंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, इसकी शुरुआत चुनाव से पहले ही हो चुकी थी जब मतदान सूची में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए। रिपोर्टर्स के अनुसार लाखों नाम हटाए गए जो पहले लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा थे। इस बार चुनाव आयोग और प्रशासन की सख्ती ने चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे फर्जी वोटिंग से जुड़े मुद्दों पर प्रभाव पड़ा और चुनाव का रुख अलग दिशा में चला गया। इस एक फैसले ने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला कर रख दिया और नतीजों को अप्रत्याशित बना दिया। इस बदलाव के बाद अब नए राजनीतिक परिदृश्य की शुरुआत मानी जा रही है, जहां लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था को चुनौती मिली है। लेकिन ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है बल्कि इससे जुड़े कई बड़े सवाल भी सामने आए हैं, खासकर मतदाता सूची की पारदर्शिता और सीमा से जुड़े मुद्दों को लेकर के। असम में पहले से मौजूद सख्ती और अब बंगाल में भी नए बदलाव के संकेत मिलने से भारत बांग्लादेश सीमा का पूरा समीकरण बदल सकता है। पहले जहां सीमा प्रबंधन को लेकर के अलग दृष्टिकोण था, अब उसमें बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। आंकड़ों के मुताबिक ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी हुई। पहले लगभग 63 लाख और फिर करीब 27 लाख नाम हटाए गए। इसे लेकर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। जहां एक पक्ष ने इसे जरूरी सुधार बताया, वहीं दूसरे पक्ष ने इसे लेकर सवाल उठाए। यही वजह है कि ये चुनाव सिर्फ नतीजों के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रक्रिया और प्रभाव के कारण भी लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है। लेकिन उपलब्ध आंकड़ों और दावों के आधार पर इसे अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की कार्रवाई के रूप में पेश किया जा रहा है। अब बात करते हैं उस चिंता की जो नतीजों के बाद ढाका की राजनीति में साफ दिखाई दे रही है। जैसे ही बंगाल के रुझानों में बीजेपी 190 के पार पहुंची, वहां की संसद और राजनीतिक हलकों में इस बदलाव को लेकर के तीखी बहस शुरू हो गई। कुछ नेताओं ने आशंका जताई कि अगर नीतियों में सख्ती आती है तो इसका असर सीमा पार लोगों पर भी पड़ सकता है। बांग्लादेश में इस स्थिति को लेकर के आर्थिक और सामाजिक दबाव की चर्चा भी सामने आ रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी बड़े बदलाव का असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ता है, खासकर तब जब संसाधन सीमित हो। पहले बंगाल और असम के बीच नीति स्तर पर अंतर देखने को मिलता था, जहां अलग अलग तरीके से सीमा प्रबंधन किया जाता था। लेकिन अब 2026 में हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों राज्यों में एक जैसी राजनीतिक दिशा होने से सीमा प्रबंधन को लेकर के सख्ती और तालमेल बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसका सीधा असर ये हो सकता है कि सुरक्षा एजेंसियों और राज्य प्रशासन के बीच बेहतर सहयोग देखने को मिले। पहले जहां कई मामलों में ढील की बात कही जाती थी, अब उस व्यवस्था में बदलाव की चर्चा हो रही है। आगे की रणनीति को लेकर भी काफी कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ सूत्रों के अनुसार भविष्य में नागरिकता और पहचान से जुड़ी प्रक्रियाओं को और व्यवस्थित किया जा सकता है, जैसे दस्तावेजों की जांच और रिकॉर्ड का सत्यापन। जिन नामों को मतदाता सूची से हटाया गया है, उनके मामलों की जांच के लिए विशेष व्यवस्था किए जाने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा को लेकर भी कई बड़े कदमों की चर्चा हो रही है।
माना जा रहा है कि लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को अब तेजी से पूरा किया जा सकता है, जिससे गैर कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण पाया जा सके। अगर ऐसा होता है तो इसका असर न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा, बल्कि उन नेटवर्क्स पर भी पड़ेगा जो सीमा से जुड़े अवैध कार्यों में शामिल बताए जाते हैं। ये वही नेटवर्क बताए जाते हैं जिन पर पहले चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं। अब जब ये तंत्र कमजोर पड़ा है, तो इसका असर सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों की राजनीति में भी महसूस किया जा रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इससे उन गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है जिन्हें भारत के हितों के खिलाफ देखा जा रहा है। रिपोर्टर्स के अनुसार हाल के वर्षों में बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति में बदलाव आया था और भारत के साथ उसके संबंधों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। कई मौकों पर कूटनीतिक स्तर पर बातचीत और विरोध दर्ज किए गए, लेकिन अब इस चुनावी परिणाम के बाद एक नया संतुलन बनता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल के मतदाताओं ने यह संकेत दे दिया है कि विकास के साथ साथ सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान भी उनके लिए अहम मुद्दे हैं। इस चुनाव में कई नेताओं ने इसे बड़े बदलाव की लड़ाई के रूप में पेश किया है, जिसका असर वोटिंग पैटर्न पर दिखाई दिया है। 190 से ज्यादा सीटों पर जीत का मतलब है कि सरकार के पास मजबूत बहुमत होगा और नीतियों को लागू करने की क्षमता भी ज्यादा होगी। अब चर्चा इस बात की है कि सरकारी योजनाओं और सुविधाओं को ज्यादा पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा, जहां दस्तावेजों और पात्रता की जांच को प्राथमिकता दी जा सकती है। डिजिटल सिस्टम और पहचान सत्यापन को मजबूत करने की बात भी सामने आ रही है, जिससे योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। विशेषज्ञ इसे प्रशासनिक सुधार और सिस्टम को व्यवस्थित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। हालांकि इस पर अलग अलग राय भी है और आने वाले समय में इसके प्रभाव को भी लेकर बहस जारी रहने की संभावना है। यह बदलाव सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसका असर पूरे पूर्वी भारत और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों पर पड़ सकता है। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भी ध्यान बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटनाक्रम को देखा जा रहा है, क्योंकि इसका असर क्षेत्रीय संतुलन और कूटनीतिक संबंधों पर पड़ सकता है। आगे की नीतियों को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है, जैसे नागरिकता, पहचान और कानूनी स्थिति से जुड़े मुद्दे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि भविष्य में ऐसे कानूनों पर विचार किया जा सकता है जो अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कुल मिलाकर यह परिणाम एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है, जहां नीतियों और प्रशासन में बदलाव देखने को मिल सकता है और बंगाल एक नई दिशा की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये स्थिति राहत भरी मानी जा रही है, क्योंकि अब बॉर्डर मैनेजमेंट में केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल की संभावना बन रही है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या पड़ोसी देश इस बदलाव को आसानी से स्वीकार करेगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की तैयारी की जा सकती है, जहां इसे मानवाधिकार के नजरिए से पेश किया जा सकता है। लेकिन भारत की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सभी कदम कानूनी प्रक्रिया और दस्तावेजों के आधार पर लिए जाते हैं। डिजिटल सिस्टम और पहचान सत्यापन जैसे आधार डेटा और अन्य रिकॉर्ड के मिलान से पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भूमिका भी चर्चा में रही है, जहां अलग अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं। कुछ विदेशी रिपोर्ट्स में चुनाव को लेकर सवाल उठाए गए, वहीं जमीनी स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत दिखाया। अब आगे ध्यान इस बात पर है कि विकास और निवेश के नए अवसर कैसे बनते हैं। संकेत मिल रहे हैं कि कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में निवेश बढ़ सकता है यदि स्थिरता और सुरक्षा का माहौल मजबूत रहा है। साथ ही सीमा प्रबंधन में तकनीक के उपयोग को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। स्मार्ट फेंसिंग, ड्रोन निगरानी और आधुनिक सिस्टम को मजबूत करने की योजनाएं सामने आ रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे सुरक्षा व्यवस्था और प्रभावी हो सकती है और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण पाना आसान हो सकता है। कुल मिलाकर ये घटनाक्रम सिर्फ एक चुनाव परिणाम नहीं, बल्कि सुरक्षा, कूटनीति और विकास से जुड़े कई बड़े पहलुओं की शुरुआत भी है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये बदलाव क्षेत्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस दिशा में ले जा रहा है।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।